वेलकम टू ज़ैकास किचन। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ज़ैकास किचन यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट हुमैरा। आज आपके लिए बहुत ही डिफरेंट और मज़ेदार किस्म की बेकरी की रेसिपी लेकर आई हूं जो आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ पे बनने जा रहे हैं चिकन पैटीज। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में लिए हैं प्याज लिए हैं। मैंने तकरीबन ये एक बड़ा वाला प्याज था, इसकी मैंने कटिंग कर दी है, स्लाइस कटिंग। और इसमें मैंने 2 टेबलस्पून बटर डाला था और 1 टेबलस्पून ऑयल। वो डालने के बाद इसके अंदर मेरे पास शिमला मिर्च थी, जो कटिंग में टेस्ट को अच्छा करने के लिए इसके मैंने अंदर डाल दी है शिमला मिर्च। आपकी मर्ज़ी, इसको स्किप भी कर सकते हैं आप। ये कैप्सिकम ऐड करने के बाद इसमें हम लोग डालेंगे 2 टेबलस्पून मैदा और एज टू रिक्वायर्ड टू नमक। मैदा डालने से क्या होगा, इसकी एक वाइट सी सॉस तैयार होगी। इस सॉस के अंदर हम लोग फिर दूसरी चीज़ें डालेंगे। इसके अंदर मैंने स्टॉक डाला है 1/2 कप। आप पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें, इसकी ये थिकनेस आनी शुरू हो गई है और खुशबू बहुत मज़े की फैल गई है पूरे किचन में। आप ये कैमरे की आंख से देख रहे हैं कि ये थिकनेस इसमें आना शुरू हो गई है। अब इसके अंदर हम लोग डाल देंगे बाकी दूसरी वाली चीज़ें। इसमें हम दूध डालेंगे तकरीबन 1/2 कप के करीब। दूध डालने के बाद इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने से क्या होगा, ये सब चीज़ें आपस में यकजा हो जाएंगी। फिर इसके अंदर हम लोग डालेंगे तकरीबन ब्लैक पेपर डालेंगे 1 टीस्पून और वाइट पेपर को ऐड कर देंगे हम लोग 1/2 टीस्पून के बराबर। इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद, इन स्पाइसेस को ऐड करने के बाद हम इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर रहे हैं। और इसमें हम लोग डाल देंगे, मेरे पास यहाँ पे मौजूद था 500 ग्राम मैंने चिकन लिया है। चिकन के ब्रेस्ट को मैंने बॉयल कर लिया था। मुझे तो नमक थोड़ा सा कम लगा, इसमें थोड़ा सा और ऐड कर दिया। ये बहुत ही मज़े के और यमी बनते हैं चिकन पैटीज, और बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से। ये बेकरी से भी ज़्यादा अच्छे और मज़े के बनेंगे। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपने जिसको भी खिलाया ना, तो दोबारा से रिक्वेस्ट ज़रूर आएगी कि हमें ये वाले पैटीज दोबारा चाहिए। आप इसका कारोबार भी कर सकते हैं घर में। ये 500 ग्राम का चिकन ब्रेस्ट था, इसको मैंने बॉयल किया और श्रेडेड कर दिया। और इसको मैंने ये वाइट सॉस के अंदर मिक्स कर दिया ताकि अच्छा सा प्यारा सा मिक्सचर तैयार हो जाए। जब हम लोग पैटीज बनाएं तो इसके अंदर हम लोग फिलिंग करेंगे इस वाले चिकन की। आप ये पैटीज में चिकन की बजाय वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं। जो लोग वेजिटेबल खाते हैं वो वेजिटेबल ऐड कर लें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। जो से इनको वेजिटेबल्स पसंद है वो सब वेजिटेबल्स इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं आपको बनाना बता रही हूँ वर्ल्ड फेमस चिकन पैटीज, हर किसी को पता है कि चिकन पैटीज कौन से होते हैं और कैसे होते हैं और इनका टेस्ट क्या है। ये देखिए, आंखों को थोड़ा अच्छा लग रहा है ये ग्रीन ग्रीन सा कलर, इसलिए मैंने इसके अंदर ये शिमला मिर्च ऐड की। ये ऑलमोस्ट डन है। अब इसके अंदर हमने मज़ीद कुछ चीज़ ऐड नहीं करनी, कोई स्पाइसेस नहीं ऐड करनी और कोई चीज़ भी नहीं ऐड करनी। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसको मैं एक साइड पे रख दूँगी ताकि ये अच्छी तरीके से ठंडा हो जाएगा। तो तब हम इसकी फिलिंग करेंगे पैटीज की डो में। यहाँ पे मैंने पैटीज की डो पहले से बना के रख दी थी। इसकी पैटीज की डो की जो रेसिपी है वो मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो क्योंकि उसको हम लोगों ने फ्रीज़र में रखा हुआ था ताकि वो अच्छी तरीके से सेट हो जाए। और ये जब डो हम लोगों ने मिक्सचर बनाई ये ठंडा हो जाएगा, तो फिर हम इसको ठंडा करने के बाद पैटीज़ की फिलिंग करेंगे। पहले पैटीज़ को डो को रोल करेंगे, फिर उसके बाद उसकी कटिंग करेंगे। वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी, आप मुझे फॉलो करते जाएं। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखा करें, वीडियो को स्किप मत किया करें। वीडियो को स्किप करने से क्या होगा, जो मैं आपको यूज़फुल टिप्स बताती हूँ वो टिप्स आपको नहीं मिल सकेंगी। और ये ठंडा होने के लिए मैंने रखा है फ़ैन के नीचे। और इधर मैं ये पैटीज़ की डो को अच्छे तरीके से बेल रही हूँ। इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है क्योंकि मैंने इसको फ्रिज में रखा हुआ था, काफ़ी हार्ड हो गया है और मुझे काफ़ी पावर लगा के इसको रोल करना पड़ रहा है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको रोल कर सकते हैं, मोटा या पतला। लेकिन नहीं, मैं आपको बताती हूँ इसकी थिकनेस इतनी होनी चाहिए जितना आप लोग पराठा बनाते हैं, पराठे जितनी इसकी थिकनेस होनी चाहिए। अगर आपके ये चिपक रहे हैं शेल्फ पे या सरफेस पे तो आप इसके ऊपर थोड़ी सी डस्ट कर सकते हैं मैदे की। अब ये अच्छी तरीके से मैंने बेल लिया था। अब मैं कटर के साथ, ये मेरे पास एक कटर था, इसके साथ मैं एक जैसे इनकी कटिंग करूँगी पैटीज़ की। और फिर उसके बाद आपको बताऊंगी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े के बनेंगे और मैं इसको ओवन और पतीले दोनों में बनाना बताऊंगी।
अब मैंने यहाँ पे लिया है पैन के अंदर मैंने सारे वाली जो कटिंग की हुई थी वो सब लगा दिए पीसेस। अब इसके अंदर जो मेरी मैंने मिक्सचर तैयार किया था वो ठंडा हो चुका है। अब इसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून के बराबर मिक्सर ऐड कर रही हूँ और ये इतने ज़्यादा इसमें पैटिस तैयार हो जाते हैं। ये तकरीबन 1 किलो डो थी मेरे पास, पैटिस डो 1 किलो मैदे में मैंने बनाई थी। तो इसमें बहुत सारे पैटिस तैयार हो जाएंगे, यानी कि इसमें इजीली आप 25 से 30 पैटिस तैयार कर सकते हैं। और बाज़ार से अगर आप परचेज़ करना चाहें तो फिर आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा महंगे पड़ती हैं, काफ़ी कॉस्टली होती हैं। तो लिहाजा अगर आप लोग घर में बनाएं, एक तो घर वालों से आपको दाँत वसूल करने का मौका मिल जाएगा, दूसरा आपको पता होगा कि आपने बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से इनको बनाए हैं। अब जो दूसरे वाला इसका लेयर थी इस पर डबल जाएगी, ताकि इसको मैं ज़्यादा प्रेस नहीं कर रही, ज़्यादा प्रेस करने से ये दब जाएगी और फिर ये राइज़ नहीं होगा। मैं हल्का हल्का इसको प्रेस कर रही हूँ सबको। फिर सबको प्रेस करने के बाद जब सब डन हो जाएंगे तो इसको मैं कोटिंग करूँगी अंडे के साथ, इसकी ब्रशिंग होगी। ये देखिए साथ साथ मैं ब्रशिंग करती जा रही हूँ। और ये वाला जो बैच है ये मैं डालूँगी ओवन के अंदर। फिर एक और हम लोग रोल करेंगे, उसको हम बनाएंगे पैन में, पतीले में, पैन में, जो भी आपके घर में, कढ़ाई में भी बना सकते हैं आप। ये देखने में इतने यम्मी और मज़े के लग रहे हैं, जब बन के तैयार होंगे आपको यकीन नहीं आएगा अपनी आंखों के ऊपर कि आपने खुद ये घर में बनाए हैं, कि बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से ये बनेंगे और इसका टेस्ट भी बेकरी की पैटिस से कहीं ज़्यादा अच्छा होगा। अब ये तकरीबन तैयार हो चुके हुए हैं। अब ये जाने के लिए तैयार हैं ओवन में। ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया है पहले ही 180 डिग्री पे। तकरीबन 25 मिनट के लिए मैंने इसको प्री हीट किया था और 180 डिग्री पे इसको मैं रखूँगी तकरीबन 30 मिनट तक ओवन के अंदर। जैसे ये राइस होंगे, कलर आ जाएगा तो फिर हम इसको ओवन से बाहर निकाल लेंगे। और ये जहाँ जहाँ से आपको लग रहा है थोड़ा सा ये ओपन है, इसको हल्का सा प्रेस कर दें, लेकिन इसको बिल्कुल से प्रेस नहीं करना, बस आपने हल्का सा इसको प्रेस करना ताकि ये दोनों जो पैटिस की डो आपने कट किए हैं एक दूसरे के साथ अटैच हो जाए और एकदम से ये जब राइस होती है ओपन ना हो। अब ये अंडे की कोटिंग कर रही हूँ मैं। अंडे की कोटिंग करने से क्या होगा, जब ये बेक होने के लिए जाएगा तो इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत सा कलर होगा। वो खूबसूरत कलर आपकी आंखों को बहुत फैसिनेट करेगा, आपकी आंखों को अच्छा लगेगा और ये बिल्कुल बाज़ार जैसी, कि बल्कि बाज़ार से भी बहुत ज़्यादा अच्छी इसकी लुक आएगी और कोई कह ही नहीं सकेगा कि ये आपने घर में बनाए हैं कि बाज़ार से परचेज़ किए हैं। इतनी अब मैं ओवन में रख दिया, ओवन में डाल दिया इसको मैंने और इसका टेम्परेचर मैंने रखा है 180 डिग्री। और इसको सेकंड बैच के लिए मैं दोबारा से इसकी पैटिस की डो को मैं रोल कर रही हूँ रोलिंग पिन के साथ। मैं नीचे डस्ट लगाई है इसकी मैदे से, इसको छिड़क लिया ताकि ये शेल्फ के साथ ना चिपके और इजीली मैं इसको रोल करके दिखा सकूँ आपको। अभी जब मैं रोल करने से पहले आपको दिखा रही हूँ इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा है, अब ये देखें। और क्योंकि मैंने इसको रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ था तो ये थोड़ा सा हार्ड हो चुका है, ये हार्ड ही होता है। लेकिन आप यकीन जाने इससे इतनी मज़े की और खुशबूदार किस्म की इसकी आ रही है फीलिंग, मैं आपको बयान नहीं कर सकती। पूरी लैब में मेरी यहाँ पे खुशबू फैल चुकी हुई है। और ये मैंने रोलिंग पिन से इसको मैंने स्क्वायर कट कर ली, काटूँगी रोलिंग पिन से मैंने स्क्वायर शेप दी है। अब इसकी मैं कटिंग करती हूँ और कटिंग करके फिर हम लोग ये वाली जो बैच की हैं पैटिस, इसको हम लोग पैन में, पतीले में या जिसमें आपका दिल चाहता है उसमें बनाएंगे, ताकि जिन लोगों के पास घर में ओवन नहीं है वो इजीली अपने घर में बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपके पास प्रेशर कुकर में बनाएंगे या बड़े सारे पतीले में बनाएंगे, या आप कढ़ाई में या डबल करके अपनी पतीले में कोई चीज़ नीचे रखें स्टैंड वगैरह, उसके ऊपर आप दूसरा कोई भी अपना लिड लेके उसके ऊपर ये बना सकते हैं। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपके पास ये होना चाहिए, आपके पास वो होना चाहिए, कोई ऐसा मसला नहीं है। हर काम को आसान करना चाहिए, इजी वे में लेके जाना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है तो हम ये ट्राई नहीं करेंगे, हमारे पास वो नहीं है तो हम ये ट्राई नहीं करेंगे। अभी आपके सामने ये देख रहे हैं मैंने इसको कट किया, मेरे पास कटर एक दूसरा कटर था और मैं आपको ये बोतल के कैप के साथ भी कट करके दिखा रही हूँ। ये देख रहे हैं, ये थोड़े से छोटे होंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। कुछ मैंने बड़े बनाए हैं, कुछ मैंने छोटे बनाए हैं, दोनों साइज़ में बनाए हैं। ये देखिए मेरे पास आप कटर देख रहे हैं,
इस कटर से मैं बहुत ज़्यादा काम लेती हूँ। दूसरे काम यानी कि कटर से मैं अपनी प्लेटिंग भी करती हूँ। इससे मैं आपको ये सेट करके भी दिखा रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अगर कटर नहीं है तो आप कट नहीं कर सकते। आप किसी भी बोतल के कैप के साथ कट करके अपना काम कर सकते हैं। बस आपको आइडियाज़ आनी चाहिए, आपने हिम्मत नहीं आनी, बस करते जाना काम, मुझे फॉलो करते जाना। ये देखें, ये वाली जो मैं पैटीज़ हैं ये रखूँगी पैन के अंदर या पतीले के अंदर, ताकि जिनके पास ओवन नहीं है वो अपने घर में इजीली बना सकें और इंजॉय कर सकें होममेड चिकन पैटीज़, बाज़ार से भी कहीं ज़्यादा अच्छे। और इन पैटीज़ को बना के आप रख भी सकते हैं, 2 दिन तक खा सकते हैं फ्रिज में रख के। इसको माइक्रोवेव में गर्म करके खा लीजिएगा और यकीन जानिए ये कि आप वाकई खुश हो जाएंगे ये रेसिपी को ट्राई करके। अगर आप लोग ये ट्राई करेंगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। दूसरी तरफ ये देखें, पतीले वाले भी बहुत अच्छे राइस हुए हैं, ये देख रहे हैं आप कैमरे की आंख से। और जो मैंने ओवन से निकाले हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त। अब ये मैं प्लेटिंग करके दिखा रही हूँ, देखिए क्या ज़बरदस्त खूबसूरत सा कलर आया। 30 मिनट्स के बाद मैंने ये इसको निकाल लिया ओवन में। ओवन से निकालने के बाद मैं इसमें प्लेटिंग कर रही हूँ। और अगर तो आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। खुदा हाफिज़।